का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सर नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए पत्रकार देवेंद्र ठाकुर। पत्रकारों ने कहा, आपको भुलाना मुश्किल। प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में जुटे जिला के तमाम पत्रकार, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। फोटो, दिवंगत पत्रकार देवेंद्र ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते पत्रकार। दरभंगा, दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को प्रेस क्लब दरभंगा में वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार के अध्यक्षता में मनाई गई। मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने एक स्वर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हमेशा अपनों के साथ साथ सभी के लिए ज्यादा जीते थे। एक वर्ष पहले आकस्मिक निधन के बाद भी ऐसा लगता है वे हमारे बीच में ही हैं। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा, ठाकुर जी के कामों के कारण उन्हें भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पत्रकारों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनमें गुण था कि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा पत्रकार एवं समाज को साथ देते थे। मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार संजय कुमार राय ने कहा कि वे आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके किए गए काम हमेशा याद रहेंगे। वे हर परिस्थिति में साथ देने वाले जिंदादिली इंसान थे। अगले वक्त के रूप में पत्रकार इरफान अहमद पैदल ने कहा कि दिवंगत पत्रकार देवेंद्र ठाकुर समाज के सभी वर्गों के लिए सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलते रहे। पत्रकार भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि उनका दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता था। उनके जाने के बाद दरभंगा के पत्रकारों को उनकी कमी खल रही है। पत्रकार आफताब हुसैन जिलानी ने अपनी याद साझा करते हुए कहा कि मैं पत्रकारिता की शुरुआती समय से उनके साथ रहा हूं। वे हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। पत्रकार राकेश कुमार नीरज ने कहा कि ठाकुर जी एक ऐसे अजीज दोस्त थे, जो सुख के साथ साथ दुख में भी साथ देने के लिए लालायित रहते थे। जब कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुझे उनकी याद आती है, आंखें नम हो जाती है। पत्रकार राकेश कुमार झा के संचालन में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार ने की।
कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम पत्रकारों ने उनके तैलीय चित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर की। मौके पर पत्रकार प्रभास रंजन, पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, गुंजन कुमार, संजय कुमार राय, आफ्ताब हुसैन जिलानी, समाजसेवी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, पत्रकार नासिर हुसैन, अमर कुमार मिश्रा, इरफान अहमद पैदल, अविनाश कुमार मिश्रा, मोफैजान, राजू सिंह, चंद्रजीत कुमार, राहुल चौधरी, मनोज कुमार झा, रमन कुमार चौधरी, नीरज कुमार राय, चंद्र प्रकाश कर्ण उर्फ टिंकू कर्ण, भवन कुमार मिश्रा, राकेश कुमार झा, शिवनाथ चौधरी, विक्की कुमार, मो सरफराज आलम, लाल बाबू अंसारी, सूरज कुमार, GM फिरोज, अशोक कुमार देव, मो अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू राज, लालटून शर्मा, सोनू झा, नवीन कुंवर, शशिनाथ सिंह, समाजसेवी रामबाबू यादव के साथ आदि पत्रकार उपस्थित थे। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र ठाकुर जी को सादर नमन। आज उनके पुण्यतिथि पर यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सभी पत्रकारों ने सराहना की और उनको याद किया, यह कहते हुए कि यदि ठाकुर भैया रहते तो आज कितने परिवारों का घर बसाए और कितने घर परिवार आज भी बसते। लेकिन ऐसे सोच वाले पत्रकार अब हैं नहीं। फिर भी जितने लोग हैं हम लोग एकजुटता पूर्वक रहेंगे तो ठाकुर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस जगह पर आयोजित कर रहे हैं और हम लोग उनकी याद में यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। आगे सभा का संचालन पत्रकार को एकजुट करके रहे और सबके लिए, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, सबके लिए वो हर हमेशा खड़ा रखते थे। और दुख की ये बात है जो कुछ मेरे पत्रकार बंधु ऐसे भी हैं जिसका कि परिवार चलता था देवेंद्र ठाकुर के, मतलब उनके रहने से, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। आज वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग जितने पत्रकार हैं, देवेंद्र भैया के आत्मा के शांति के लिए हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले, और जो लोग नहीं हैं उनको भी भगवान सुमति दे। जो देवेंद्र ठाकुर जिसके लिए किया वो भी उनके लिए कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि जहाँ है वहीं से। दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार महादलित विकास मिशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास योजनाओं के आच्छादन हेतु विशेष विकास शिविर के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला शिविर का कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु उठाए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सर्वसुलभ करना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य धरातल पर आयोजित किया जाना है। सरकार की क्या उद्देश्य है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी को जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में सभी विभाग की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 22 प्रकार की योजनाएं चिन्हित की गई है। सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। सभी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि मध्य अप्रैल माह तक सभी पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त करना है एवं उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी उन 22 योजनाएं से वंचित न रह जाए, सभी को लाभ दिलाना है।
उन्होंने कहा कि जिस योजना का लाभ तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो उन योजना को नोट कर रखना है तथा कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो उसका लाभ दिला दे। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन लिया जा सकता है तो साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर को भी रखें। उल्लेखनीय है कि 22 प्रकार की योजनाएं जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादन राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में दाखिला, आंगनवाड़ी, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वास भूमि, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नल जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आदि योजनाएं शामिल है। कार्यक्रम के अवसर पर अन्य दूसरे लोगों ने भी अपना संबोधन में अपनी अपनी बातों को रखा। इन तमाम लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 2 वीओ के पे अगर किसी प्रखंड में 100 अगर ग्राम संगठन है तो प्रत्येक दिन निर्बाध रूप से कोई भी छुट्टी का दिन इस पूरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, चाहे वो फर्स्ट डे हो या कोई भी ऐसा हॉलीडे हो, तो वो इस कार्यक्रम को वो बाधित नहीं करेगा। सर्वप्रथम ये जानना सबों के लिए जरूरी है। प्रत्येक दिन 2 ग्राम संगठन को एक प्रखंड स्तर पे कवर करना है और जहां प्रखंड में वीओ की संख्या ज्यादा है, जैसे हमारे 6-7 प्रखंड बहुत बड़े हैं, बिरौल हो गया, बहेरी हो गया, सदर है, केवटी है, ये सारे प्रखंड में 4-4 ग्राम संगठनों को एक बार किया जाएगा कवर। तो इस प्रकार से चूंकि डेट लिमिटेड है, 58 डेज में ही सारे कार्यक्रम का समापन होना है, तो इस प्रकार से विस्तृत रोस्टर का निर्माण किया जा चुका है, जिसको राज्य स्तर पे साझा भी कर दिया गया है और उस पर ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। इस कार्यक्रम, ये संपूर्ण कार्यक्रम है वो जो तीनों स्तर पे इसका संचालन होगा। राज्य स्तर इसका अनुश्रवण करेगी। यहाँ डीएम सर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। वो 11 सदस्यीय कमेटी होगी जो पूरे कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी और बीच बीच में अपना फीडबैक भी देती रहेगी। अगर कहीं कार्यक्रम संचालन में कोई त्रुटि है या उसको और भी बेहतर ढंग से बनाया जाए तो उससे संबंधित वो कमेटी अपना सुझाव देगी और उस कमेटी के छत्र छाया में ही, उनके निर्देशन में ही, गाइडलाइन में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा, इस कार्यक्रम का क्या ड्यूरेशन होगा वो हम बता दें। 17 तारीख से ये कार्यक्रम 2 पाली में चलनी है। हर एक प्रखंड में 2 वीओ को पर डे 2 जगह ये कार्यक्रम होना है। इस प्रकार से कुल 50 जगह पूरे जिले में हर दिन जीविका के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 2 घंटे का होगा जो 5 लेवल्स पे डिवाइडेड है। 2 घंटे का 9 बजे से 11 बजे तक एक कार्यक्रम होगा। चूंकि बहुत भीषण गर्मी का समय है तो उसको देखते हुए कार्यक्रम को सुबह और शाम की पाली में रखा गया है। बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद के महासचिव ओंकार प्रसाद सिंह के सुंदरपुर कालीगंज स्थित आवासीय परिसर आशीर्वाद में महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जन्मदिन के अवसर पर बज्जिका दिवस का सारस्वत आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया ने किया। मंचासीन कविवर हरि नारायण हरि, ब्रह्मदेवा प्रसाद कार्याई, सुधा वर्मा तथा अखौरी चंद्रशेखर को माल्यार्पित कर स्वागत किया गया। ओम प्रकाश खेरिया ने बज्जिनाद -2026 का लोकार्पण करते हुए बज्जिका भाषा के विकास पर बल दिया। लोकार्पण के क्रम में बज्जिका वार्षिकी का लोकार्पण डॉक्टर ब्रह्मदेवा प्रसाद कार्याई ने किया। पहरुआ पत्रिका का लोकार्पण देवेंद्र राकेश, कुंडलिया कौमुदी के डॉक्टर विद्या चौधरी, नजर चढ़ल है करिया पट्टी का अखौरी चंद्रशेखर, मेले में सही अकेला हूँ पुस्तक का लोकार्पण डॉक्टर संजय पंकज ने किया। ईश्वर करुण ने बज्जिका के दशा और दिशा पर अपनी बात रखते हुए आपसी एकल की आवश्यकता पर बल दिया। रामनरेश शर्मा ने बज्जिका के सामूहिक एकता पर बल दिया। ब्रह्मदेवा प्रसाद कार्याई ने बज्जिका भाषा के विकास को रेखांकित किया। आधुनिक बज्जिका भाषा के पुरोधा देवेंद्र राकेश के राष्ट्रीय बज्जिका भाषा परिषद के द्वारा प्रशस्ति चिन्ह और सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कवि गोष्ठी को छोड़कर सभी खंड का संचालन ओंकार प्रसाद सिंह ने किया, जबकि कवि सत्र का संचालन हरिनारायण सिंह हरि ने किया। इस मौके पर इंदिरा भारती, सुधा वर्मा, डॉक्टर विद्या चौधरी, अखौरी चंद्रशेखर, हीरालाल सहनी,
उमेश नारायण कर्ण, ईश्वर करुण, सीमा, शैल सुहावन आदि ने कविता पाठ किया। धन्यवाद ज्ञापन ओंकार प्रसाद सिंह ने किया। सभी अभिभावकगण एवं हमारे साथी एवं संगीत के कलाकार बंधुगण, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई सतलोक प्रसाद यादव जी और ओंकार सिंह का मैं सबसे बेसी धन्यवाद देता हूं कि आज बज्जिका दिवस मनाने में इन्होंने, मैं समझता हूं कि 15-20 वर्षों से तो लगभग मैं आता रहा हूं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक भाषा जो अपने स्थानीय भाषा है, बज्जिका तो बहुत पुरानी भाषा है, आज धीरे धीरे ये विलोपित होती जा रही है। लेकिन आज का जो प्रवेश आया है इसमें समाज के ये सामाजिक भाषाओं की बहुत आवश्यकता है कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी आएगी वो समझेगी नहीं बज्जिका भाषा भी कोई भाषा थी। इसलिए ओंकार जी का जो प्रयास रहा है, उस कार्जी जी का जो प्रयास रहा है और भी अन्य लोग इसमें जुड़े रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम से कम भाषा को पुस्तक के माध्यम से, लिपि के माध्यम से इसका जो संग्रह किया है, इसका प्रचार प्रसार और आम लोगों के बीच तक आज भाषा के अपने यहाँ बहुत सारी भाषा, मैथिली भाषा भी है, बज्जिका भी है, लेकिन जो लोग बज्जिका जानते हैं वो आपस में भी नहीं बात करते। बज्जिका जो लोग जानते हैं उनको आपस में विचार करके आपस में भी बात करेंगे तो उसके कुछ शब्द हम भी सीख सकते हैं। जैसे बज्जिका में ये गाई रहे थे, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हम लोग आम शब्द है, हमारा हिंदी हमारी संस्कृति भाषा से निकलते हैं, इसलिए आज मैथिली में है। सब लोग मैथिली नहीं बोल सकते, लेकिन आपस में जो यहाँ के लोग हैं बोलते हैं, उसमें जो बहुत सारी भाषाएं हम लोग भी बोल लेते हैं, बात करने में मैथिली में हम लोग भी बात कर लेते हैं, कहीं कोई। इसी तरह बज्जिका भाषा को शंभू बाबू थे, वो बेचारे दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन बज्जिका के प्रति उनका जो स्नेह और प्यार रहा है वो आज भी सराहनीय है। इसलिए मैं आज बज्जिका दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके ओंकार जी जो हर साल मुझे याद कर लेते हैं। और चूंकि विलम्ब है थोड़ा, और भी वरिष्ठ लोग आने वाले हैं बाहर से, मौसम खराब होने के कारण करना। पंडित राहुल संकीर्तन के जन्म दिवस पर महाराज बज्जिका विकास परिषद और राष्ट्रीय बज्जिका भाषा परिषद की ओर से हम लोग बज्जिका दिवस मना रहे हैं। आज 5 पुस्तकों का लोकार्पण है, इसमें बद्रीनाथ, बहरुआ और ब्रह्मदेव प्रसाद जी की 3 पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकें का लोकार्पण है। हमारे आज के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ का लोकार्पण किए हैं। कुछ लोग मार्ग व्यवधान के कारण अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह कार्यक्रम मेरे निवास स्थान महात्मा गांधी कॉलेज के पास कालेगंज सुंदरपुर में हो रहा है। मैं बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद का महासचिव हूँ और यह कार्यक्रम बज्जिका का कार्यक्रम मेरे यहाँ हर साल मनाया जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। इस लोकार्पण समारोह में तो मुख्य अतिथि कौन कौन थे? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे ओम प्रकाश खेड़िया जी, पूर्व महापौर, और विशिष्ट अतिथि देवेंद्र राकेश जी, अखौरी चंद्रशेखर, विशिष्ट अतिथि ईश्वर करुण जी, इंजीनियर राम नरेश शर्मा जी, विजय चौधरी जी, और बिहार ही नहीं भारत के प्रखर हिंदी के वक्ता डॉक्टर संजय पंकज, सुधा वर्मा और हरिनारायण सिंह हरी, ये हमारे कार्यक्रम के आज के अतिथि थे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह, महासचिव बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद के लोकार्पण भेल। एहिमे गृह मंत्री से मांग कयल गेल कि अष्टम अनुसूची में संविधान के अष्टम खुशी के दिन है। एहिमे गृह मंत्री का सावधान भी कल गेल हन जे और 38 भाषा के शामिल करेगी, निवेदन कयल गेलै हन। समिति जे
रिपोर्ट दिलके हैं ओहिमे अंग्रेजी भी और अंग्रेजी अगर लोक भाषा में स्वीकृत हो जाता है तो सब भाषा के खा एहि हुनका सावधान भी कर दिल पत्रिका के माध्यम से कि मतलब सोच समझ कर मैंने वो अथी अष्टम अनुसूची में शामिल कर जाए, क्योंकि जे दिल गए हैं इन भाषा सबके शामिल कर जाए ओहिमें तुलसीदास के अवधि न है, सूरदास के ब्रजभाषा भी न है, लेकिन अंग्रेज के अंग्रेजी है, तो एहि सावधान हम परिचय देवे। हमार नाम है ब्रह्मदेव प्रसाद कारजी, बजिकानंदन लोग कहिए हम सीएम कॉलेज में आप लोगों का तो हो गया। अब एक बार आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए मोदी जी से भेज तो थोड़ा बाबा हमको भेज देंगे, बाबा हमको भेज देंगे वाला हमरा भेज कौन मांगे भेजे तब तो आप पूछ लिया तो हमारा टोटल खराब हो जाता सर बात आप जानिए आप सर पूछ जाएंगे ना तो जाता तो आप ही के चलो सर राजू के नंबर 95 अब हम 28 मुख्य अतिथि से निवेदन करब कि बजिका स्थापना दिवस पर अपन 2 शब्द कहकर हमरा सबके किरदार संतन श्री ओम प्रकाश कहिए। आज बजिका दिवस पर दिनांक 10 अप्रैल 2025 को दरभंगा के न्यू पंडासराय स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आगामी 24 अप्रैल 2025 को भैरोस्थान थाना NH 27 मधुबनी दरभंगा बॉर्डर के नजदीक होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी श्री चंदन कुमार सिंह उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जदयू जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी, बेनीपुर विधायक प्रो विनय कुमार चौधरी, नगर अध्यक्ष माधव झा, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल, सुनील भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन, जदयू नेता कार्यकारिणी सदस्य शिवनंदन सिंह, अवधेश लाल देव, मदन प्रसाद राय, गंगा प्रसाद सिंह, गजेंद्र प्रसाद सिंह, रविंद्र यादव, शंभुनाथ झा, कन्हैया साह, अंजीत चौधरी, जिला अध्यक्ष मीडिया सेल मुकेश कुमार सिंह, दीदार हुसैन चांद, रूमी खां, पप्पू महासेठ, मृदुला राय, विनोदानंद झा, नंदकिशोर यादव, ललिता झा, अंजुला शर्मा, राम शंकर सिंह, कमलेश मंडल, मो गयासुद्दीन अंसारी, सुभाष चौपाल, गोविंद मंडल, घनश्याम राय, संतोष सिंह, नीतीश प्रभाकर चौधरी, बिपिन मंडल, विनोद मिश्रा, विधानसभा प्रभारी सुबोध कुमार विश्वकर्मा, संजीव झा सहित सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यूनाइटेड जिला दरभंगा परिवार आज से ही जो है जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24/4/2025 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जहां माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी कार्यक्रम में रहेंगे। उसमें जो जनता दल परिवार, एनडीए परिवार बहुत जोर शोर से जो है लक्ष्य है 1.5-2 लाख लोगों का जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का दरभंगा और मधुबनी जिला से अनुमान है और उस पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। आपका शुभ नाम? ईश्वर मंडल, जिला अध्यक्ष जनता दल दरभंगा।
तैयारी हम लोग की चल रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बैठक रखे हैं। हमारे मिथिलांचल की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। हम लोग के कार्यकर्ता जितने साथी हैं सबके सब उत्साहित हैं और हम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबके सब लगे हैं। मेरा कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रभारी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम मधुबनी में, जिला मधुबनी दरभंगा के नज़दीक जो कार्यक्रम आहूत है 24 तारीख को, उसी के लिए जनता दलियों की तरफ से ये तैयारी बैठक है। हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। सभी जनता दलियों के साथी वहां उपस्थित रहेंगे, कार्यकर्ता, जन के लोग, सभी लोग रहेंगे। उसी की एक तैयारी बैठक हम लोगों ने यहाँ आहूत की है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि तैयारी बैठक में हमारे सभी कार्यकर्ता, बंधु, नेता सभी उत्साहपूर्ण ढंग से यहाँ पे आए हुए हैं। यही प्रमुख मुद्दा है और बाकी नीतीश कुमार जी के कार्यों को हम लोग को जन जन तक पहुँचाना है। 2025 फिर से नीतीश का जो स्लोगन हम लोगों ने दिया है, इसको धरातल पे जनता देखना चाहती है और हम लोग जनता के साथ लग करके 2025 को फिर सफल करना चाहते हैं। और आपका परिचय सर? जी, चंदन कुमार सिंह, जनता दलियों के मुख्यालय प्रभारी, महासचिव और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए जदयू की कार्य हो गए। हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव बिहार प्रदेश का और मुख्यालय प्रभारी माननीय श्री चंदन सिंह जी आज जनता दल यूनाइटेड दरभंगा पार्टी कार्यालय में आए हैं। तमाम जनता दलियों के साथी से मिल रहे हैं और 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है भैरव स्थान में, जो दरभंगा और मधुबनी का बॉर्डर है, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, सुंदर हो, भव्य हो, उसको बनाने के लिए, सफल आयोजन के लिए ये बैठक लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में एनडीए की ओर से चलाई जाएगी। आज हमारे जनता दलियों की ओर से मुख्यालय प्रभारी आकर के इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए बैठक किए हैं। आपका परिचय? अवधेश लाल दे मेरा नाम हुआ, जनता दलियों के प्रदेश विधानसभा प्रभारी, कुडनी विधानसभा के प्रभारी है हम जनता दलियों का। कुछ कार्यक्रम रखा गया 24 तारीख का जो कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्या कितने बजे कार्यक्रम जो है वो अभी सूची नहीं मिला है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो दिन के कितने बजे होगा। वो सूची जब मिलेगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और कहाँ से लोग जुटेंगे? जी, और कहाँ से लोग आएंगे? बिहार से विभिन्न कोनाओं से लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे। खास करके हमारा जो मिथिलांचल का जो एरिया है वह लाखों की संख्या में उस दिन भैरव स्थान कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, वह लगातार मिथिला के लिए, दरभंगा, मधुबनी, तमाम बिहार के लिए, देश के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आगे भी मिथिलांचल का विकास कैसे होगा उसको तेज़ गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो आ रहे हैं। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा ने महाराजा होटल के सभागार में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं क्लब के 7 वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी शादी की सालगिरह को समारोह पूर्वक मनाया। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा ने कल रात स्थानीय महाराजा होटल के सभागार में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्लब के 7 वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा शादी के सालगिरह को यादगार पूर्वक मनाया गया, जिसमें डॉक्टर अमोला, डॉक्टर लालमोहन झा, डॉक्टर अलका द्विवेदी, डॉक्टर बीबी शाही, सुधा, डॉक्टर एसएन सराफ, आशा, रतन कुमार खेड़िया, गागी, डॉक्टर राजेश द्विवेदी, रानी ललित खेतान, डॉक्टर स्वाति शिखा, डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद ने सपरिवार उपस्थित होकर अपनी अपनी शादी के सालगिरह को धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, तत्पश्चात केक काटकर सालगिरह की शुभकामनाएं दी। क्लब की ओर से सभी दंपति को सदस्यों के द्वारा उपहार प्रदान किया गया। सभी दंपति ने अपने वैवाहिक जीवन के संदर्भ में खट्टी मीठी बातों को बताकर अपनी यादों को तरोताजा किया। संपूर्ण कार्यक्रम का मनोरंजक ढंग से मिनी प्रियदर्शनी के द्वारा संचालन करते हुए सभी दंपतियों के बीच गेम भी खिलाए गए, जिसका सभी ने जमकर लुत्फ उठाया।
सर्वप्रथम सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया तथा वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि क्लब सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के साथ साथ पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रम को फैमिली गेट टुगेदर के रूप में आयोजित करती रही है और आगे भी आयोजन किया जाएगा। आज के इस एकाकी एवं भाग दौड़ भरे जीवन में ये कार्यक्रम सभी को बहुत सुकून दे जाता है। धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष ललित खेतान के द्वारा किया गया। क्लब के प्रधान सचिव ने कार्यक्रम की व्यवस्था करते हुए मधुर गीत सुनाए। साथ ही डॉक्टर अमोला एवं कार्यक्रम संयोजक मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर जगत नायक ने भी गीत एवं कविता सुनाकर भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में विनोद कुमार सिंह, प्रो रघुनाथ शर्मा, प्रो मधुरंजन प्रसाद, डॉक्टर रामबाबू खेतान, डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा, विशाल गौरव, डॉक्टर शीला साहू, डॉक्टर रूही यास्मीन, कुमार आशुतोष, राजकुमार मारीवाल, सिद्धू माल, डॉक्टर अभय कुमार कश्यप, डॉक्टर सलीम अख्तर, नीरज खेरिया आदि की सपरिवार सहभागिता रही एवं सबों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। शून्य असरारुल हक लाडले साहब का दरभंगा एयरपोर्ट पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। मक्का मदीना में हिंदुस्तान और बिहार में अमन चैन भाईचारा खुशहाली के लिए दुआ किया। लाडले नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा उम्राह करना चाहिए। लाडले दिनांक 9 अप्रैल 2025 को देर शाम में दरभंगा एयरपोर्ट पर उम्राह से लौटने पर शून्य असरारुल हक लाडले का जोरदार इस्तकबाल किया गया। आपको बताते चले कि लाडले साहब 17 मार्च को दिल्ली से मक्का के लिए रवाना हुए थे। अपनी 22 दिनों की यात्रा पर मक्का और मदीना में तवाफ और इबादत की। इस दौरान उन्होंने देश की तरक्की, उन्नति, आपसी भाईचारे के लिए दुआ किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज मुबारक का दीदार किया। साथ इस्लामिक ऐतिहासिक मुकद्दस जगहों पर पहुंचकर मुसलमानों की तारीखों को समझने का सर्फ हासिल किया। उन्होंने कहा कि हमें जिसने दुआ की दरख्वास्त की थी उनके साथ साथ सभी लोगों के लिए दुआ की। जनाब लाडले साहब ने कहा सभी लोगों को खासकर युवाओं उम्राह करना चाहिए और इस्लाम को समझना चाहिए कि इस्लाम हमें कैसे मोहब्बत और अमन चैन भाईचारे के साथ रहने का संदेश देता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में आए जिनमें अफसर साहब, भरत यादव, डॉक्टर शून्य बसंत कुमार मंडल, हाजी गुलाब साहब, शून्य मुमताजुल हक, सुहेल करीम जूही बाबू, शून्य अबरारुल हक लक्की, शून्य इमरानुल हक, डॉक्टर शून्य शून्य इमामुल हक इमाम, आरिफ इकराम, शून्य इम्तियाजुल हक, शून्य इनामुल हक, मिराज अहमद, आफ्ताब बाबू, गुड्डू साहब, नौशाद साहब, मोहम्मद कैफ, शारिम सुहेल, हुमेरा, जैनब, अनेजा हक, शून्य अरहानुल हक, आरिफ अहमद, नाज अहमद, साई कुमार अनुपम, जाहिद रेजा, शून्य वहीदुल हक, नाहिद साहब, बब्बू साहब, झगरू दास, रियाज, गुलाम हैदर, शून्य रेजाउल हक, मोहम्मद जमीदुल, आसिफ कमाल, मुजम्मिल राजा आजमी, सद्दाक हुसैन, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद कबीर, अफसर अली, मोहम्मद इकबाल, दुर्गानंद कुशवाहा, ललित यादव, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैजान, सफ़ी साजिद अली, फरदीन खान, आजम, अमन सिंह, आर्यन सिंह, जितेंद्र पासवान, मोहम्मद असलम, गुलाब, इरशाद, शहनशाह, दुलारे, मसले, जहांगीर, मुन्ना, महताब, रूमी, चांद, मुन्नन, दस्तगीर, मुन्ना, अस्सलामुअलैकुम, भोला इत्यादि मौजूद जी। जैसे आप उम्रा करने गए थे, क्या मतलब आप जो गए वहाँ तो कैसा रहा आपका सफ़र, उस पर कुछ बयान करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सफ़र था और पहला सफ़र था। अल्लाह ने अपने
पाक सरजमी मुझे बुलाया और वहाँ खाने काबा का भी दीदार किया, खाने काबा की चादर को भी चूमा, वहाँ जो संगीर असवद है उसको भी चूमने का मौका मिला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी गए, जन्नतुल बकी में भी गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वहाँ जो लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ भी गए। तो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ का सफ़र और जो मैंने सोचा नहीं था वो वहाँ हमको देखने का मौका मिला और काफ़ी तजुर्बा भी हुआ कि उम्रा लोगों को करना चाहिए, ख़ास के नौजवान लोगों को ज़्यादा इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, इसलिए इसमें चलना बहुत पड़ता है। जैसे उम्रा का तवाफ़ है, अगर खाने काबा के नीचे में आप करते हैं तो उसमें बहुत मुशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है उसमें वही आदमी कामयाब होता है जो उसको झेल सके। उसके ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पर है, उसका दायरा बहुत बड़ा है उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जो सफ़ा मरवा का सही है उसमें भी काफ़ी चलना पड़ता है। तो जो नौजवान चाहे लड़का हो लड़की हो, औरत हो कि मर्द हो, उसको जो है अपने जवानी में ही उम्रा कर लेना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ दीन का भी फ़ायदा होगा और उनके जीने का एक नया तरीका भी मिलेगा कि हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने कितनी कुर्बानी दे करके इस मज़हब को बचा के रखा है। तो वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि मेरा दिली ख्वाहिश थी कि मैं जब भी उम्रा करूं तो रमज़ान मुबारक में करूं और मैंने इरादा किया, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ बुलाया और मैं 4 उम्रा वहाँ किया। मदीना मनव्वरा से भी किया, जद्दा से भी किया, आयशा मस्जिद से भी किया और डायरेक्ट दिल्ली से गए तो वहाँ भी किया, तवाफ़ भी किया और ज़ियारत भी बहुत जगह का किया। जो लोग शायद नहीं कर पाए होंगे वो अल्लाह ने हमको नसीब में दिया किया। हज़रत उस्मान गनी का कुआं, हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग और मस्जिद कूबा, किबलतैन, वादी जिन और बहुत सी जगह का हमको अल्लाह ने मौका दिया। वहाँ जहाँ अरफात का मैदान होगा, जहाँ हश्र का मैदान होगा, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ किए थे, वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ माशाअल्लाह और वहाँ भी काफ़ी दुआ हुआ किया। सब देख लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो कलमा को उनके लिए हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम रहे उसके लिए, बिहार में खुशहाली और तरक्की हो उसके लिए, दरभंगा में खुशहाली और तरक्की हो, यहाँ का माहौल जो गंगा जमनी तहजीब वो बना रहे उसके लिए और तमाम इंसानियत के लिए मैंने दुआ किया, तमाम मखलूक़ात के लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला सबको पैदा करने वाला वो है और सबको ज़िंदगी देने वाला वो है। तो अल्लाह ताला की रहमत ख़ास रही। मक्के में मुझे बारिश भी मिली। 27 रमज़ान मुबारक को मैंने दरभंगा NH हाईवे पर गिरी मिट्टी के कारण एक पिता और पुत्र की दुखद मौत हो गई। हाईवे पर प्लॉट भरने के लिए गिराई जाने वाली मिट्टी अक्सर सड़क पर ही पड़ी रह जाती है। विशेषकर बरसात के मौसम में गीली मिट्टी के कारण सड़क फिसलन भरी हो जाती है। ये स्थिति कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है। यह कोई अकेली घटना नहीं है, देश कई घटनाएं घट चुकी है इस तरह की, लेकिन ना तो प्रशासन और न ही सरकार इस बात को लेकर चिंतित दिखती है। इस दुखद घटना में परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई, जिससे एक घर अनाथ हो गया। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं इस घटना में तीसरा व्यक्ति काफी गंभीर रूप से घायल है। इसका DMCH में इलाज चल रहा है। बाकी देखिए वीडियो।
अभी आप पोस्टमार्टम विभाग के पास खड़े हैं, क्या मामला है बताइए। सर एक्सीडेंटल मामला है सर, जो अज्ञात वाहन के ठोकर से उनका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? सर ग्राम अटही, पोस्ट मोहली, थाना बहेरी पड़ता है, पंचायत अठहर दक्षिणी का घटना है। जा रहे थे सर ससुराल से आ रहे थे गांव की तरफ, भरुल्ली सिंहवाड़ा पंचायत में पड़ता है। भरुल्ली जी, वहीं से वो आ रहे थे जी जी अपने घर की तरफ। जी, अपने गांव की तरफ आ रहे थे। 8:30 बजे की घटना है सर। जानकारी मिली सर, हम लोग को कॉल आया पुलिस विभाग से, एड्रेस था उनके जेब में था, आधार कार्ड सब। किस थाना से? सर मब्बी ऑफिस से आया था। कितने बजे की घटना बता रहे? 8:30 बजे की घटना जी, 8:30 बजे की घटना है। वो कौन है? मेरा मामा है। क्या उम्र होगी उनकी? 55 वर्ष है। क्या नाम था उनका? 55 वर्ष उम्र, उनका क्या नाम है? उनका लाल बच्चन मंडल नाम है। दूसरे और उनका जो बचवा है जिसका मृत्यु है लाल मंडल, उसका 24 साल है सर। और कौन थे उनकी गाड़ी पर सवार? सर गाड़ी पे एक और उनके ग्रामीण ही थे। उसी गाड़ी पर? जी, उसी गाड़ी पे 3 आदमी थे। तीसरे की स्थिति क्या है? सर तीसरे की स्थिति नाजुक है। उनका क्या नाम है? उनका नाम जो भजन लाल मंडल हुआ, वो कहाँ के रहने वाले? वो भी उसी ग्राम के अटही का ही है। अच्छा, तो फिर आप लोग जब घटना की जानकारी मिली फिर कैसे आप लोग पहुंचे, क्या देखा आपने? सर हम लोग को घटना की जानकारी मिला, उसके बाद हम लोग कॉल किए भजन को, मोबाइल पे कॉल हुआ, बात हुआ। दूसरे व्यक्ति बात किया कि ऐसे बात है, DMCH में भर्ती है, आप आइए। जब आप आए तो क्या देखा? सर हम आए तो देखे मेरा मामा का लड़का मृत्यु। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल। तो घटना घटी है तो जिनकी मृत्यु हुई उनकी आप कौन है, अब क्या जानकारी आपको है घटना से संबंधित? इसमें एक तो हमारा भगना है, ठीक है। क्या नाम है उनका? राम भजन मंडल। क्या हुआ उनको? वो भी मोटरसाइकिल ही चला रहे थे और मब्बी और शोभन का बीच में बालू मिट्टी जो है बराबर चलता है गाड़ी पर, डंपर पर, तो वही चलता है। शोभन और मब्बी का बीच में है जगह। शोभन जो है नदी, उस नदी से रखिए ना आधा किलोमीटर उत्तर साइड में है, तो वहां पर जो है ट्रक वाला जो है पीछे से जो है उसको कुचल कर, ट्रक और वाहन नहीं ट्रक कुचला है। हाँ, तो हम लोग आए तो देखे वहां पर हेलमेट पड़ा हुआ था। जब आए थाना पर तो थाना पर पता लगाए तो वो लोग कहा कि आप लोगों को आदमी चला गया DMCH में। तो उसके बाद हम लोग DMCH में आ गए। DMCH में आए तो देखे दोनों आदमी जो है मरा हुआ है और ये जो लड़का है राम भजन मंडल वो बुरी तरीका से घायल है। घटना स्थल की स्थिति क्या है, वहाँ पर क्या लगा आपको कि जो घटना स्थिति पर? सर मिट्टी का कार्यक्रम बराबर मट्टी का काम होता है और मट्टी रहने के बाद जो है बैक स्लिप किया और स्लिप किया तो ट्रक वाला गाड़ी गिरा, ट्रक वाला उसको कुचल दिया। मट्टी किसका? मट्टी तो बाजार में आता है सर। नहीं तो वहाँ पर क्या लगता है, कोई बड़ा काम चल रहा है? जी, काम मकान सब बन रहा है, बैक में रोड का ही किनारे में मकान सब बनता है, उसमें मट्टी भराता है। क्या कहेंगे जिस तरह से लोग मिट्टी गिरा रहे हैं? जी जी, इसको क्या मानते हैं? जो लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है कि हाईवे पर मट्टी लगाकर गाड़ी घोड़ा पर एक्सीडेंट होता है आदमी। तो सरकार समझे इस बात को। कहना चाहते हैं सरकार से क्या कहना? आपका क्या अनुरोध है उनसे? सरकार इसको उचित न्याय करे ना, प्रशासन जो है न्याय करे। जो मिट्टी सड़क पर गिरा रहे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी 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 जी, ऐसी दूसरी कोई घटना फिर न घटे, ये कहना चाह रहे हैं। बार बार मिट्टी के कारण वहाँ पर बराबर घटना होता है सर, बार बार कई एक आदमी मर्डर हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा हुआ, गंगा मंडल। आपका कौन रिश्तेदार था इसमें? भगना था हमारा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलोनी जो बस रहा है उसी जगह पे बन रहा है, उसी जगह पे। ये बताइए कि अभी पहला बारिश है, इस तरह का घटना हुआ वो घटना पहला बारिश के कारण मिट्टी सड़क जो चल रहा है बात चल रहा है, उसको कारण घटना हुआ है। नहीं मिट्टी रहता नहीं घटना होता, नहीं गाड़ी गिरता, नहीं पीछे से ट्रक चढ़ाता इसको। हाँ, तो ये बताइए कि अब क्या बोलना चाह रहे हैं, जो देखेगा उसको क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बरसात में कैसे बच के चले जो उसका जान बचेगा? बरसात रहे नहीं बरसात रहे, हेलमेट हर हाल में जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग भी चलाते हैं बाइक, हम लोग बगैर हेलमेट नहीं लेके चलते हैं। अब लोकल में है तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तीनों के पास हेलमेट नहीं था? नहीं, एक के पास जो बात चालक था उसके पास हेलमेट था। अच्छा बताइए, मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको घटना का? आप जब गए वहाँ? मिट्टी
बारिश के साथ मिट्टी हाईवे पे है या साइड में? नहीं, मिट्टी पूरा हाईवे पे है, जाके देख सकते हैं आप लोग। पूरा हाईवे नेशनल हाँ, पूरा हाईवे पे पूरा हाईवे पर मिट्टी है, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा नेशनल हाईवे पे। जी जी। यानी जो हाईवे में प्लॉटिंग से भरा रहा है, वो जो मिट्टी उनके टायर से जम जाता है, उसी की वजह से स्लिप हुआ है। हाँ, जी हाँ, सर, हाँ, जी जी। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या उसको बस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जो घटना घटा है उस आदमी को, उस परिवार को कुछ दे दे, हम लोग इससे बढ़िया क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, परिवार को तो परिवार को आर्थिक मदद होना चाहिए, लेकिन थूक रहे हैं, रुक नहीं है दूध तोड़ी के। हाँ, परिवार को आर्थिक मदद मिल गया, ठीक है। जो दूसरा आदमी जो रास्ते से जा रहा है उसको साफ करवाइए। सबसे की बात साफ करवाइए वहाँ से। आज इसको साथ होगा, कल किसी और के साथ हो सकता है। हम लोग भी चलते हैं, हम लोग बगल के हैं, बराबर दरभंगा आते जाते हैं, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। की नाम है सरकार से यही अनुरोध है कि उसको साफ करवा दिया जाए। इतना कर्मचारी रखे हुआ है, उसको साफ करवा दिया जाए। अच्छा, एक नाम की मिले? हमारा नाम है बेचर कुमार मंडल। उनका एगो नाम है लाल बाबू। कितना उम्र होगा पिता के लाल बच्चन। उम्र की होते हैं दोनों मृतक का? कितना उम्र होगा? 55 एगो 24। ये लोग कहाँ आ रहे थे? दरभंगा आ रहे थे, घर जा रहे थे। सिमरा प्रखंड में उनका ससुराल है, भरोली गांव है। वहाँ ससुराल में तीनों आदमी पहुँचे हुए थे। घर कहाँ हुआ इनका? इनका अर्थी मौली घर हुआ। कौन से बहरी प्रखंड पंचायत? 18 दक्षिणी। आपका क्या नाम है? बेचन कुमार मंडल नाम। कैसे पता चला? कौन बताया आपको कि वहाँ पे घटना हुआ है? हमारा वो व्यक्ति जो अभी जो जीवित है, लेकर हम लोगों को भंजा लगेगा। वहाँ दिल्ली से उनको भैबा फोन किया, हमारा वो भैबा जो है खड़ा हुआ उनको मोबाइल पे, तो हमको जाकर बोला कि ऐसे बात है, चलो ठीक है निकलिए। आप ग्रामीण हैं? आप ग्रामीण? वहाँ के ग्रामीण है। अच्छा, जहाँ घटना घटा वहाँ के ग्रामीण आए हैं, वहाँ ग्रामीण। उस जगह को आप देखें जहाँ पे घटना घटी है? जी देखे हैं।